हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरीपुर। फ्रेंड्स, आज हम फ्रॉम 20 टू 26 जून करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। आज के हमारे करंट अफेयर्स क्लास में हम कारगिल विजय दिवस, लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम, इंडिया यूके एफटीए, इथेनॉल ब्लेंडिंग, चेस वर्ल्ड कप, एनसीपी 2025 और निसार सैटेलाइट के बारे में जानेंगे। तो आपको हम बताते चले, हमारा जो करंट अफेयर्स क्लास है वो एडीआरई, एपीएससी, असम पुलिस और असम गवर्नमेंट की जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे बीएड एंट्रेंस हो गया या गुवाहाटी हाई कोर्ट के एग्जामिनेशंस हो गए, इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए हमारा करंट अफेयर्स क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है कारगिल विजय दिवस। देखिए, कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। यह जो विजय दिवस है ये याद दिलाता है 1999 का जो कारगिल वॉर हुआ था अगेंस्ट पाकिस्तान। और ड्यूरिंग द कारगिल वॉर के समय इंडियन आर्म फोर्सेस और एयर फोर्सेस ने जो स्ट्रैटेजिक पीक्स हैं भारत की, जो लद्दाख की जो चोटियां हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया था भाया ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय के द्वारा किया गया था। भारत ने अपने 527 वीर जवानों को निछावर किया था, इंक्लूडिंग कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन मनोज पांडे एंड अदर अवॉर्डेड द परमवीर चक्र। तो देखिए, 527 ब्रेव सोल्जर्स, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा, आपको तो पता ही होगा, मूवी भी आई थी रिसेंटली कैप्टन विक्रम बत्रा पर, मनोज पांडे, इन और भी जो अपने देश के लिए शहादत देने वाले जो वीर जवान थे, उनको परमवीर चक्र से नवाजा गया। भारत सरकार 2025 में कारगिल जो विजय दिवस है उसका ये 26वां साल है, 26 ईयर्स हो चुके हैं। तो इसी करेज, इसी सैक्रिफाइस, इसी देशभक्ति जो हमारे आर्म फोर्सेस हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसी को हमारे नेशनल प्राइड और यूनिटी और रेजिलेंस को दिखाने के लिए चुना है। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम नरेंद्र मोदी बिकम इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। तो देखिए, 25 जुलाई 2025 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंडिया के सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी जी के 4000 जो 77 दिनों की लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम के रूप में इन्होंने काम किया था, उसको तोड़ते हुए उन्होंने 4078 दिन यानी 4078 डेज का रिकॉर्ड कायम किया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 26 मई 2014 को चुनाव जीत के आए और फिलहाल वो 11 साल और 60 दिनों का कार्यकाल इनका अभी तक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नॉन कांग्रेस पीएम हैं जिन्होंने अपना 2 टर्म फुल टर्म जो है कंप्लीट किया है और वी ने थर्ड विद ए मेजोरिटी और थर्ड टर्म को भी जीता है। ही ऑल्सो लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम फ्रॉम नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। तो देखिए, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, बिकॉज ही इज कमिंग फ्रॉम गुजरात, वो गुजरात से आते हैं। तो एंड नॉट ओनली द पोस्ट इंडिपेंडेंस बोर्न पीएम, और ये हमारी आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले प्रधानमंत्री भी हैं। इन सब माइलस्टोन को इन्होंने अचीव किया है। इनके लीडरशिप में 6 कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन, जिनमें 3 गुजरात और 3 लोकसभा इलेक्शन शामिल है। तो गुजरात के ये 3 बार जो है इलेक्शन को जीत चुके हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और लोकसभा के भी 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, यानी कि इंडिया और यूके ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। तो इंडिया और यूके का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसे एफटीए भी कहा जाता है, 24 जुलाई 2025 को ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जब यूके का विजिट किया और दूसरे साइड से यूके के पीएम केयर स्टेमर, इन दोनों के बीच में डबल बायलेटरल ट्रेड जो डील है वो हुई है। 120 बिलियन
हमारे जो डबल बायलैटरल ट्रेड है उसको बढ़ाने के 120 बिलियन बाई 2030 तक हमने यह टारगेट लिया है। नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन्वेस्टमेंट के क्षेत्रों में। इंडिया को क्या बेनिफिट्स होंगे और यूके का क्या बेनिफिट्स होगा। तो देखिए जीरो टैरिफ जो है वो 99% इंडियन एक्सपोर्ट्स पर यूके लगाएगा, जैसे कि हमारा टेक्सटाइल, जेम्स, लेदर, आईटी, ऑटो पार्ट्स, साथ ही साथ केमिकल्स, इन सब सेक्टर्स में डेवलपमेंट देखा जाएगा। ईजियर मोबिलिटी फॉर इंडियन प्रोफेशनल्स, हमारे इंडियन प्रोफेशनल्स जो है सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्पशन अप टू 3 ईयर्स, 3 साल तक सोशल सिक्योरिटी एग्जाम्पशन मिलेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के द्वारा। हमारी जो एमएसएमई है, साथ ही साथ लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, इनको बूस्टअप मिलने का, गेन करने का काफ़ी संभावना है। ये तो हो गई भारत की बात। अब यूके को क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ग्रेजुअली जो टैरिफ कट्स हैं, जो स्कॉच विस्की को जो 150 से घटा के भारत सरकार ने 40% कर दिया है 10 सालों के लिए, साथ ही साथ जो ड्यूटीज कार, कॉस्मेटिक्स, एरोस्पेस और मेडिकल डिवाइसेस पर लगाई जाती है वो कमाई जाएंगी। एक्सेस द इंडियन गवर्नमेंट टेंडर वर्थ 4 लाख करोड़, साथ ही साथ भारत गवर्नमेंट की जो टेंडर्स है जो कि 4 लाख करोड़ के हैं, इनका एक्सेस इनको मिलने की संभावना है। इक्वल एक्सेस टू इंडिया फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर, इंडिया के जो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर्स हैं उनमें इनको इक्वल जो है एक्सेस मिलने की संभावना है। The agreement is also covers innovation, intellectual property, service and labor right without compromising India's drug। तो भारत के जो ड्रग हैं, भारत के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, सर्विस है, लेबर राइट्स है, इसमें किंतु जो है कोई कॉम्प्रोमाइज भारत नहीं करने वाला है। फूड एनएचएस स्टैंडर्ड्स, इट विल बी टेक फुल इफेक्ट आफ्टर यूके पार्लियामेंट रेटिफिकेशन। तो फूड और एनएचएस स्टैंडर्ड्स जो है ये कौन से होंगे भारत के लिए, ये यूके का पार्लियामेंट इसको बाद में डिस्कस करके भारत को बताएगा। नेक्स्ट न्यूज है नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025। तो देखिए इंडिया लॉन्चेस नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 ऑन जुलाई 24, 2025, अनवेल्ड बाय अमित शाह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन। तो इसको जो है अनवेल किसने किया, अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ये पॉलिसी जो है एम रखती है रिवाइव और मॉडर्नाइज करने का इंडियन कोऑपरेटिव सेक्टर्स को। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो 20 साल का रोड मैप तैयार किया गया है फ्रॉम 2025 टू 45, 2 लाख न्यू PACS को क्रिएट करने का 2026 तक, 1 कोऑपरेटिव इन एवरी विलेज, प्रत्येक गांव में एक कोऑपरेटिव को डेवलप करने की बात कही गई है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा डिजिटलाइजेशन, इंक्लूसिविटी और प्रोफेशनल मैनेजमेंट पर। पॉलिसी जो है बेनिफिट करेगी किसानों को, छोटे इंटरप्रेन्योर्स को, वुमेन्स को, यूथ को और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को। एमिंग टू इनहेंस द क्रेडिट एक्सेस, मार्केट लिंकेज एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मार्केट लिंकेज मिलेंगी, क्रेडिट एक्सेस मिलेगा किसानों को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। इस जो पॉलिसी बेनिफिट्स हैं ये सब हमारे किसानों को मिलेंगे। इट वॉज ड्राफ्ट बाय 48 मेंबर्स कमिटी चेयर्ड बाय सुरेश प्रभु आफ्टर 17 मीटिंग्स एंड 4 रीजनल वर्कशॉप्स। तो ये ड्राफ्ट किया गया है 48 मेंबर्स कमिटीज के द्वारा, जिसे सुरेश प्रभु चेयर कर रहे हैं। 17 मीटिंग्स और 4 रीजनल वर्कशॉप के बाद 31 जनवरी 2026 तक प्रत्येक स्टेट को अपनी जो उन पॉलिसीज है ये कॉपरेटिव्स को लेकर तय करने की बात कही गई है। स्ट्रैटेजीज बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट, लेंथ 97th अमेंडमेंट इन 2011, आर्टिकल 43B emphasizing the autonomy of democracy functioning cooperatives launched the Tirubhuvan Cooperative Society will further support the training and governance enhance। So इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट भी है। 96 नंबर अमेंडमेंट जो 2011 में किया गया था, जिसमें आर्टिकल 43B ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग कोऑपरेटिव्स की बात कहता है। त्रिभुवन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी जो है इसके सपोर्ट से ट्रेनिंग कराई जाएंगी ताकि अच्छे से अच्छे इस प्रोजेक्ट को सरकार लोगों के लिए ला सके। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 years अहेड ऑफ टारगेट। तो देखिए भारत जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग जो पेट्रोल में है ये 2025 में अचीव कर चुका है। 5 years अहेड द ओरिजिनल टारगेट
ऑफ इट्स ओरिजिनल टारगेट 2030। तो हमने टारगेट रखा था कि इसे हम 2030 तक अचीव करेंगे, लेकिन हमने 5 साल पहले ही कर लिया है। अनाउंस पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी इसे अनाउंस किया है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है पहले 2014 में 1.5% किया गया, बाद में 20% तक ले गया गया है 2025 तक। क्लीन एनर्जी माइलस्टोन को हमने इससे अचीव किया है। तो देखिए इससे क्या लाभ होगा। शिफ्ट हैज लीड द मेजर इकोनॉमिक एनवायरमेंट बेनिफिट। 1.3 लाख करोड़ सेव होंगे फॉरेन एक्सचेंज। जो क्रूड ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, उनमें हम 1.3 लाख करोड़ रुपए सेव कर रहे हैं। 1.96 लाख करोड़ जो है पेड डिस्टिलरीज एंड बूस्टिंग द बायोफ्यूल सेक्टर को हम दे पा रहे हैं। और 1.18 लाख करोड़ डिसबर्स्ड टू द फार्मर्स को दिया गया, इनहेंसिंग द रूरल इनकम्स को बढ़ाने के लिए। 1.96 लाख करोड़ जो है पेड किया गया डिस्टिलरीज के द्वारा, बूस्टिंग द बायोफ्यूल सेक्टर। 1.18 लाख करोड़ जो है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए दिया गया है। और 698 लाख टन CO2 इमिशंस जो है उस रिड्यूस होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग के द्वारा, जो कि क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बड़ा खतरा है उससे हमको राहत मिलने की संभावना है। इथेनॉल जो है मेनली जो है ड्राइव होता है शुगर केन से और मोलसेस से, रिइंफोर्सिंग द रोल ऑफ सपोर्टिंग एग्रीकल्चर। साथ ही साथ ये भी होगा कि जब आप शुगर केन का उत्पादन करेंगे, मोलसेस का उत्पादन करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो एग्रीकल्चर सपोर्ट है किसानों को वो भी मिलेगा। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं कि अप्रूव द प्राइस हाइक ऑफ इथेनॉल फॉर द 24-25 इथेनॉल सप्लाई ईयर, बेनिफिटिंग द फार्मर्स एंड डिस्टिलर्स फर्दर। तो इथेनॉल सप्लाई से 2024-25 में जो है ये प्राइस भी हाइक आएंगे, जिससे किसानों को लाभ होगा। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया होस्ट FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025, जो कि 30 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर तक होने वाली है। तो इंडिया होस्ट करने वाला है FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम अक्टूबर 30 टू नवंबर 27। ये सेकेंड टाइम होगा आफ्टर हैदराबाद इन 2002। हैदराबाद में भी ये 2002 में ये करवाया गया था। 206 प्लेयर्स जो है विल इसमें compete करेंगे नॉकआउट फॉर्मेट में। इसमें टॉप 3 फिनिशर्स होंगे क्वालिफाई फॉर 2026 FID कैंडिडेट टूर्नामेंट। और इसमें 3 जो फिनिशर्स होंगे वो 2026 FID कैंडिडेट टूर्नामेंट्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। इंडिया की स्टार्स जो चेस प्लेयर्स है, जिसमें मुकेश प्रगानंदा और इग्री गिज एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया में ने हिस्टोरिक डबल गोल्ड भी अचीव किया है 2024 के चेस वर्ल्ड ओलंपियाड में। होस्ट सिटी बनेंगी न्यू दिल्ली एंड गोवा। भारत के नई दिल्ली हमारी कैपिटल और गोवा में यह वर्ल्ड कप चेस का कराया जाएगा। चेस से रिलेटेड और एक न्यूज है कि इंडिया की जो दिव्या देशमुख जी हैं, इन्होंने चाइना के टान जोंगी को 2 गेम जो है इन गेम 2 FID वोमेन्स चेस वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में, जो कि 23 जुलाई को खेला गया बेटुमी जॉर्जिया में, यहाँ पर इन्होंने 1.5 और 0.5 के साथ विक्ट्री हासिल की और फाइनल में अपनी जगह बनाई। 19 वर्षीय ये दिव्या देशमुख पहली महिला बन गई है, बल्कि फाइनल में पहुंचने वाली, साथ ही साथ पहली महिला वर्ल्ड कप में खेलने वाली भी। और he also secured her first ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स एंड स्पोर्ट इन 2026 कैंडिडेट टूर्नामेंट। साथ ही साथ 2026 में जो ग्रैंड मास्टर नॉर्म्स होने वाले हैं, इसके लिए भी अपने कैंडिडेट को इन्होंने फिक्स कर लिया है। तो दिव्या देशमुख नाम याद रखिएगा। शी विल फेस द विनर ऑफ इंडिया सेमीफाइनल बिटवीन Poniru Humpy India and Lai Tingzhei in China, which held in tie breaks after the 2 drawn classical games। और इन्होंने जो है केरू हम्पी जो इंडिया से और लाई तेंगजे जो चाइना से है, इनको टाई ब्रेकर्स में जो है क्लासिकल गेम में हराया। FID वोमेन्स वर्ल्ड कप जो है की इवेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप साइकिल का, और ऑफरिंग 3 स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स टूर्नामेंट। तो इसमें भी 3 ही प्लेस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इस टूर्नामेंट में। नेक्स्ट न्यूज है कि नासा टू लॉन्च द पावरफुल US इंडिया सैटेलाइट निसार। तो हमारा भारत जो है
और यूएस के साथ मिलके एक पावरफुल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है निसार, NISAR, द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये होने वाला है। इसरो के कोलैबोरेशन के साथ नासा, इसरो और नासा दोनों मिलकर ये कर रहे हैं निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। 30 जुलाई को 5:40 पर यह लॉन्च किया गया फ्रॉम श्रीहरिकोटा, जिसमें GSLV F-16 रॉकेट का इसमें इस्तेमाल किया गया था, जो कि प्लेस हुआ 443 किलोमीटर सन के साइक्रोनस ऑर्बिट से, और स्कैन द ग्लोब एवरी 12 डेज, तो प्रत्येक 12 दिन में ये पूरे ग्लोब को स्कैन करेगा। निसार इज द फर्स्ट सैटेलाइट टू यूज द डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रेडार। नासा का ये L बैंड और इसरो का S बैंड ये है, ये 12 मीटर डिप्लॉयबल एंटेना इसमें लगी हुई है। हाई रेजोल्यूशन वेदर डे नाइट डाटा ये भेज सकता है। सी, आइस, वेजिटेशन, स्ट्रॉम, सॉइल, मॉइस्चर, वाटर बॉडीज, डिजास्टर रिस्क, सभी चीज़ों के बारे में ये पता लगाने में सक्षम है।